अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 और आयत नंबर 17 से आज करेंगे। मसलुहुम, मिसाल इनकी, कमसले, जैसे मिसाल अल्लज़ी, इसकी जिसने इस्तौकदा जलाई नारा आग, फलम्मा फिर जब अदाअत इसने रोशन कर दिया माहौलहू माहौल इसका ज़हबा ले गया अल्लाहु अल्लाह बिनूरिहिम नूर उनका वतरकहुम और इसने छोड़ दिया इन्हें फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में ला युबसिरून नहीं वो देख पाते। तो ऐसा है कि पहले रूट वर्ड देख लेते हैं। मसलुम मीम सा लाम रूट वर्ड है। का मसले में यही है, मानंद जैसा कि, जैसे हम कहते हैं ना किसकी मिसाल ऐसे है। इस तौ कदा, वाव काफ दाल रूट वर्ड है। आग जलाना, रोशनी हासिल करने के लिए। नारा नून वावरा आग के लिए आया, नूर भी इसी से। फलम्मा फिर जब अदाअत द्वाद वाव और हमजा इज़दाद में से रोशनी कहते हैं ऐसी जिसमें हरारत और तपश हो। फिर इसके बाद आया है माहौलहू, हा वाव और लाम, माहौल भी इसी से, आसपास, सराउंडिंग। ज़हबा, ज़ाहबा रूट वर्ड है, किसी चीज को ले जाना। बिनूर नूर का हो चुका। वतरकम, ये तरके दुनिया। तारा काफ, हम उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को। जुलुमात आया है, ज़ा लाम और मीम जुल्म जो होता है, और ये जुलुमात यहाँ पर आया है, ये जुल्म की जमा जुलुमात आई है, अंधेरे मुराद है। वैसे जुल्म का मतलब होता है किसी चीज को अपनी जगह से, असल जगह से हटा के किसी दूसरी जगह रख देना, उसका हक अदा न करना। अल्लाह ताला के साथ शिर्क को भी जुल्मुल अज़ीम सूरत लुक़मान में कहा गया है, इसलिए कि जब हम अल्लाह ताला का हक किसी अल्लाह ताला की मखलूक को या किसी हाथ की बनाई हुई चीज को दे देते हैं। तो ऐसा है कि साथ साथ तफसीर करते हैं और साथ ही साथ रूट वर्ड भी करते जाएंगे। इस आयत को अब हम देखते हैं। इस आयत में आप देखें कि हमने पिछला जो हमने आयात की थी, तकरीबन 6 से लेकर शुरू हुई थी 16 तक, या 8 से 16 तक थी। 2 आयत तो काफरों के बारे में थी, और फिर जो थी वो मुनाफिक, जो आम मुनाफिक होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है 2 जो मिसालें दी जा रही हैं मुनाफिकों की। अब ये जो पहली मिसाल है ना, ये मिसाल जो है कुफर से तशबीह दी जा रही होगी इसमें। इसमें अमली मुनाफिक, अमली नहीं सॉरी, अगली जो शुरू होगी वो अमली मुनाफिक की है। ये एतिकादी जो अकीदे के मुनाफिक हो रहे हैं उनकी मिसाल दी जा रही है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए, कुछ लोग मुसलमान हुए और जल्दी मुनाफिक हो गए। तो ये एतिकादी मुनाफिक जो है उनका जिक्र है। तो अब आज के सबक में 2 मिसालें आएंगी। पहली मिसाल जो है ये एतिकादी मुनाफिक की है, इसको कुफार से, कुफर से तशबीह दी गई है। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे एक अंधेरा था, आग रोशन कर दी गई तो माहौल जो था वो रोशन हो गया। लेकिन कुछ लोगों के देखने की सलाहियत जो है ना, अल्लाह ताला ने छीन ली और अल्लाह ताला ने उनको अंधेरे में छोड़ दिया। तो बासत नबवी से कबल गुमराही के अंधेरे थे, जहालत के अंधेरे थे, रसूल सल्लम की नबूवत से पहले, रसालत से पहले। और आपको अल्लाह ताला ने कुरान की, वही की, जो नूर हदायत दी, आप वो लेकर तशरीफ लाए और इन अंधेरों को हदायत के नूर से आपने रोशन किया। अब इससे मुराद कुरान और हदीस की तालीम जो रसूल सल्लम ने दी। और अंधेरे क्या थे? गुमराही के अंधेरे थे, ला इल्मी के अंधेरे थे, जिद थी, हट दर्मी थी, इसके सारे अंधेरे थे, जिसकी वजह से दावत हक को जुटलाया जा रहा था। जैसे अबू जहल था, मान लेता
لیکن نہیں مان رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایسے مشکل احکامات آ رہے ہیں، اسلام کو تو میں مان لوں لیکن شراب کون چھوڑ دے، زنا کون چھوڑ دے، سود کو کون چھوڑ دے، اتنے سارے جو بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ تو اب ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساتے خود ان میں موجود تھے۔ اب یہ مدینہ میں آپ دیکھیں منافقوں سے پالا پڑا تھا، مکہ میں کافر تھے، ابو جہل لے لیں، اکرمہ لے لیں، عتبہ، شیبہ، یہ سارے جتنے بڑے بڑے سردار تھے یہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، یہ کافر تھے۔ لیکن مدینے میں آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ تھا وہ منافقین سے پڑا۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، جو تاریکیاں تھی، اندھیرے ہیں، وہ چھٹ رہے ہیں، تاریکیاں دور ہو رہی ہیں، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن جو خود آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا بن جائے، حق کو قبول نہ کرے، تو اس کی دل کی بصارت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ پھر چھین لیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لا یبصرون با سواد را اس کا روٹ ورڈ تھے، دل کی بصارت کے لیے آتا ہے۔ تو دلوں میں تاریکی آ گئی۔ اب دل تو تاریک تھے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنکھ کھلی، لیکن انہوں نے اس حق کو نہیں لیا۔ یہ جو اعتقادی منافق ہیں نا، یہ کفار کے درجے پر آتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندر کا نور کب جاتا ہے، نور کب چھن جاتا ہے؟ یہ گناہوں سے چھنتا ہے، انسانوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ملتا ہے۔ اصل بات آ گئی ہے، پھر بھی وہ حجتیں نکال رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے تو ایسا ہوگا۔ دنیا کی محبت سے آتا ہے، مفاد پرستی سے اندر کا نور چلا جاتا ہے، اپنی ذات کی محبت سے چلا جاتا ہے، انا پرستی، میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا، میرا قبیلہ بڑا، اس انا کو وہ دفن نہیں کرتے۔ پھر میری پسند، میرا فیصلہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اب مدینہ میں عبداللہ بن ابی جو تھا یہ سر المنافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ ایسا تھا کہ ان کی ایک جنگ بعاث 100 سال سے چلی آ رہی تھی، وہ اس کا آپس میں انہوں نے میل ملاپ کر کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے اپنا سردار مان لیا تھا۔ اس کی اب تاش پوشی کی رسم باقی تھی صرف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بے تاج بادشاہ تھے، آپ یہ قرآن کی وحی کے ساتھ مدینہ میں آ گئے۔ تو اب عبداللہ بن ابی کی ساری جو کی کرائی تھی وہ تو گئی نا، ضائع ہو گئی، سرداری بھی گئی، تاج بھی گیا۔ تو اب اس نے نا ضد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا، کیونکہ اس کے جذبات مجروح ہوئے تھے، اسلام کو اس نے سیریس نہیں لیا، اس کے اندر کی جو حسد تھی، جو تعصب تھا نا، وہ سارا کھل کے سامنے آیا۔ اب سورج کی روشنی تو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن وہی نازل ہو رہی تھی، لیکن کوئی اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر لے، باہر سورج نکلا ہوا ہے، موٹے موٹے پردے گرا دے تو کیا ہوگا؟ اندر روشنی نہیں آئے گی۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں، کان، دل بند کر لیے تھے۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے، اکثرت ملک میں آتا ہے نا، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سنتے، اپنی عقل استعمال کرتے تو آج ہم دوزخ والے، آگ والے نہ ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے پچھلی آیات جو تھی، جو مومنین کے آیت کے بعد 2 آیات جو آئی تھی کفر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مور لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اندھیرے کیا تھے؟ انا پرستی تھی، دنیا کے فائدے تھے، حسد تھی، تکبر تھی، رسم و رواج تھا، اندر کی جو بصیرت ہے نا وہ کب ختم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو راستے پر چلنا ہی نہ چاہے، جو اللہ کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اب ہدایت موجود ہو، کوئی لینا ہی نہ چاہے اور اس کے بدلے میں وہ اور چیزیں لے لے، گمراہی کو پسند کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اندر کی جو ہدایت ہوتی ہے اس کو سلب کر لیتا ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے اور یہی دنیا کا قانون ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مزید ان جو اعتقادی جو منافق ہے نا، مزید ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمن، بہرے ہیں۔ اب اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں ہم، اس کا روٹ ورڈ سواد میم میم سم، اسم کی جمع ہے، اونچا سننا، قوت سماعت کا نہ ہونا، بک من
बा काफ मीम रूट वर्ड है, अबकम की जमा है, पैदाइशी गूंगा जो सुनकर ना बोले। युन एन मीम हमजा अंधे और नाबीना को कहते हैं। यरजिउन रा जीम एन रजा रजू करना, लौटना। अब इस आयत में हम देखें कि अल्लाह ताला ना बिल्कुल वही वाला साहब इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अल्लाह ताला ने काफरों के लिए कहा है, खत्म अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने उनकी देखने सुनने की जो सलाहियतें हैं ना उन पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फहुम बस वो ला यरजिऊन वो नहीं लौटते। बहरे गूंगे अंधे ये हकीकत में नहीं थे, हकीकत में तो इनके पास आंखें थी, बड़े स्मार्ट थे, दुनिया के लिए दुनिया के फायदे ले रहे थे, गूंगे भी नहीं थे, बढ़ चढ़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफतें करते थे, बोलते थे। अंधे भी नहीं थे, हर इस्लाम की जो एक्टिविटीज हैं उन पे नजर रखी हुई थी, उनके खिलाफ साजिशें करते थे। असल में इधर दिल के अंधेपन की तरफ इशारा किया गया है। अब जो अबू जहल था, उतबा था, शेबा था, और मदीना में आप ले आए अब्दुल्ला बिन अबी, और जो यहूद मदीना थे, ये देख रहे थे, सुन सकते थे, लेकिन इनके दिल बंद थे, दिल भी बंद थे, कान से सुनना भी नहीं चाहते थे, आंख से देखना भी नहीं चाहते थे। बज़ाहिर सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हक के लिए, रसूल सल्लम के लिए, कुरान की वही के लिए अपने दिल के दरवाजे, कान, आंखें बंद कर ली थी। तो कहते हैं जिस सलाहियत को इस्तेमाल ना किया जाए ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती, खत्म हो जाती। जैसे अब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो चल नहीं पाता, किसी का ऐसा सर्जरी हुई, कोई बेड पे चला गया, लॉन्ग टर्म रहा, तो आपको पता है कि पहले उसको फिर फिजिकल थेरेपी दी जाती है कि उसके मसल्स जो होते हैं वीक्स हो जाते हैं। तो वो ऐसा ही है कि जहाँ अल्लाह ताला ने जो हमको सलाहियतें दी हैं देखने की, सुनने की, अकल की, समझने की, बोलने की, जब इनको यूज नहीं करते तो फिर क्या होता है, वो फिर सल्ब होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाती हैं। अब देखें स्कूल कॉलेज गुजार चुकने वालों का मैथ आप देखें इतना तेज नहीं होता, लेकिन जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे होते हैं उनका हिसाब किताब बड़ा तेज होता है। अब दिल में तड़प होगी, लगन होगी तो हिदायत मिलेगी। अगर दिल में तड़प और कोशिश नहीं होगी तो अल्लाह ताला तौफीक वापस ले लेगा। अल्लाह बुरे अंजाम से हिफाजत फरमाए। जब दिल का नूर चला जाता है तो फिर अंदर का तकवा भी चला जाता है, फिर हिदायत से महरूमी का इंसान जो है शिकार हो जाता है। फिर वो सुनना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते। कुरान भी नाजिल हो रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये 17 और 18 आयत दोनों मिसालें जो दी गई हैं मुनाफिकीन के लिए दी गई हैं। अब आप देखें काफरों में तो अबू जहल, अबू तालिब जिन्होंने नहीं माना वो थे। इसी तरह मुनाफिकीन में अब्दुल्ला बिन उबई और बाकी मुनाफिकीन थे जो आखिरी हद तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए और मुनाफिकीन के इस पहले दर्जे पर ही रहे। अब ये मिसाल उन लोगों के लिए जो आयत नंबर 6 और 7 में आई थी, काफरों के लिए आई थी। तो कहते हैं मजबूत राय दोनों मिसालें जो है मुनाफिकीन के लिए आई हैं। अब ऐसा है कि इब्ने जरीर में रवायत इब्ने मसूद इब्ने अब्दुल्ला के मुनाफिकीन मदीना से मक्का की तरफ आए, इन्हें रास्ते में बारिश तूफान ने आ लिया, ये वापस आ गए, इन्हें ये रास्ता यानी मुश्किल लगा। तो अब दूसरी मिसाल जो आएगी आयत नंबर 19 पे अभी चलते हैं। ये अब दूसरी मिसाल आ रही है, ये अमली मुनाफिकीन जो है उनकी आ रही है। जो आयत नंबर 17 और 18 में हमने पढ़ी है, ये अकीदे के मुनाफिक हैं, पक्के मुनाफिक हैं काफरों की तरह। और इसके लिए अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इनके जो गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं और अंधे हैं, फौम ला यरजिऊन, तो इनके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, यानी इनके वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, वन वे पे निकल गए हैं। औ या कसय्यिबिन, जैसे जोरदार बारिश हो, मिनस्समाए आसमान से, फी इसमें जुलुमातुन अंधेरे हैं, वरादुन और गरज है, व बरकुन और बिजली है, यजअलूना वो डाल लेते हैं, असाबिहम उंगलियां अपनी, फी आजानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाइक बिजली के कड़ाकों से, हजरा बचने के लिए, अलमौत मौत, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुम घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को। अब इस आयत में हम रूट वर्ड्स पहले देखते हैं।
ओ का सैयब, सैयब स्वाद वा और बाव सोप, तेजी से नीचे आने वाली बारिश, जोरदार बारिश के लिए आता है। मिनस समाए आसमान, सीन वा मीम वाव बुलंदी को कहते हैं। फी है हरूफ है इसमें। जुलुमातुन अंधेरे हैं, जुल्म का हम कर चुके हैं। वरादुन रा ऐन दाल चमकने वाली बिजली। वबर्क बारा काफ ये भी होती है बिजली चमकने वाली जिसमें कड़ाके हों। या जलूना जीम एन लाम किसी एक हालत से दूसरी हालत में लाना। जाअला बनाना। अस्वाबियाहुम सीन बा एन रूट वर्ड है। असबह की जमा है उंगलियां। फी आजानिहिम हमजा जानून, उज़न की जमा आजान यानी कानों के लिए आया है। और सवाइक सीन सॉरी स्वाद एन काफ साइका की जमा है। साइका हम नाम रखते हैं ना। तो कहते हैं ये होश और हवास गुम कर देने वाली बिजलियां हैं और जिनके अंदर कड़ाके भी हों। ठीक है। और हजर बचाव को कहते हैं। हिजर कहते हैं कि अपना बचाव ले ले। हा जाल और रा एहतियात करना, किसी खौफजदा करने वाली चीज से अपने आप को बचाना। डरना भी आता है इसमें। फिर मौत मौत है। वल्लाहु वल्लाह मुहीत। हा वाव और ता इहाता करने वाला, घेरने वाला कि कोई बाहर ना निकल सके। काफिरीन को काफारा कुफर इसका रूट वर्ड तो हो चुका है। तो इस आयत में आयत नंबर हम आए 19 पे। ये दूसरी मिसाल अल्लाह ताला इसमें दे रहे हैं कि आसमान से जैसे बारिश है। अब अंधेरे थे, जहालत के, गुमराही के, लाइल्मी के अंधेरे थे, तासुब के थे, जिद के थे, अना के थे, अपनी पसंद के थे। तो अब ऐसा है कि बारिश हुई है, उस बारिश के अंदर जो है गरज भी थी, चमक भी थी, तो बिजली यानी रोशनी हुई। तो मुनाफिकीन के लिए मुसलमान आइए। ये मुनाफिक जो है ना लीगली मुसलमान है, जो मुसलमानों में होते हैं। ये मैं और आप हम अपने आप को इसमें फिट करें। अगर हम पहली वाली मिसाल में फिट नहीं आ रहे हैं ना, तो हम भरपूर कोशिश करें कि इसमें कहीं ना कहीं हम फिट आते होंगे, क्योंकि ये मुसलमानों में से होते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो ये मुनाफिकीन कलमा गो होते हैं। तो ऐसा है कि आप परेशान ना हो लेकिन फिक्रमंद जरूर हो कि बारिश से मुराद इस आयत में अल्हामी तालीमात है, कुरान और हदीस और कुरान के अहकामात हैं। गरज और बिजली से मुराद राय हक में आने वाली मुश्किलात है। जब इंसान कलमा पढ़ता है तो सूरत अनकबूत में आता है ना कि क्या तुम ईमान ले आओगे तो तुम्हारी जो है आजमाइश नहीं होगी। ईमान और आजमाइश लाजमो मलजूम है। तो उसमें फिर जब आजमाइशें आती हैं तो उसमें जो पीछे हट जाता है ना, तो ये फिर उसके ऊपर आता है। तो इस्लाम पर आएंगे तो आजमाइश जरूर आएगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कलमा पढ़ा, मुश्किलात आई। हबाब बिन अर्द को देखें, आप आले यासिर को देखें जिनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया और यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हों के ऊपर कितना जुल्म सितम होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक देनी शुरू की तो मुश्किलात आनी शुरू हो गई। अब दुनिया परस्तों को राय हक में आने वाली मुश्किलात से मौत का डर महसूस होता है। वो इस मौत के डर से कानों में उंगलियां ठोंसने लगते हैं। बिल्कुल अगर बिल्ली को कबूतर देखे और कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली उसको छोड़ देगी या क्या बिल्ली को वो नजर नहीं आएगा। तब अगर मुनाफिकीन कानों में उंगलियां डाल दें, मुंह इधर उधर कर लें, तो अगर क्या मौत का वक्त आएगा तो क्या वो उससे बच सकेंगे। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं अगर बंद किलों में भी बंद हो जाए तो मौत वहां भी इनको आ लेगी। तो हम भी देखें कि मौत का जब भी तस्करा होता है तो इस मौत के जिक्र से मैं एलर्जिक तो नहीं हूँ। तो इसराइल तो आएगा, रूह तो कब्ज करेगा। तो मैं और आप देखें कि हम मौत से कितना डरते हैं और इसके लिए हम कितने तैयार हैं। अपना अपना हम देखें कि क्या हम इस मिसाल में फिट आते हैं। तब अगली आयत को देखते हैं, फिर इनके ऊपर तबसरा भी करते हैं। यकादु करीब है।
अलबरको बिजली की चमक, यख्तफू वो उचक ले, अबसारहुम निगाहें इनकी, कुल्लमा जब कभी, अदौआ वो रोशनी करती है, लहुम इनके लिए, मशो वो चल पड़ते हैं, फी इसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम इन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं वो लोग, और अगर शाआ चाहे अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा अलबत्ता वो ले जाए, बिसमिहिम कान इनके, समात इनकी, व अबसारिम और आंखें इनकी, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्लिन हर शे इन चीज के, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं रूट वर्ड। यकादू का रूट वर्ड काफ वाव और दाल है, करीब है, किसी काम के करीब होना। यख्तफू खाताफा तेजी से किसी चीज को ले लेना। अबसारा बसर की जमा है, बासादरा दिल की बसारत। अदौआ अदौआ का वही हम कर चुके हैं, द्वाद वाव हमजा, जिया जिया हम कहते हैं ना, दिया दिया यानी रोशनी। मशो आया है नया लफ्ज इसमें, मीम शीन और या चल पड़ना। आ, और अजलमा इसका कर चुके हैं, अंधेरा हो जाता है। कामू काफ वाओ मीम, ये वही रूट वर्ड है जो मुस्तकीम में पढ़ा था, खड़ा होना, क्यामत, सब इसका रूट वर्ड यही है। शाह शीन या और हमजा कोई भी चीज। और आ, इसमें फिर आ रहा है लज़हबा, लज़हबा ज़ाहबा आया है, ले जाना। और आगे क्या आ रहा है, इसके आगे लज़हबा बिसमीम, सीन मीम एन, समात कान, अबसारिम बसरा देखना। फिर कदीर एक नया लफ्ज इसमें आ रहा है, काफ दाल रा कुदरत रखना। तो अब ऐसा है कि इसमें हम चलते हैं इस आयत की तरफ। मुनाफिकीन जो होते हैं ये आसान बातों पर अमल करते हैं, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो खड़े हो जाते हैं। इजी इजी नमाजें पढ़ लेंगे कि आसान है, जब भी किताल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना आएगा, अपने घर बार छोड़ना, हिजरत करना, तो ये फिर मुश्किल लगेगा। इनके अंदर दो रुखापन होता है, दिल चाहा तो मान लिया, दिल ने नहीं चाहा तो छोड़ दिया। अल्लाह नाफरमानियों पर फौरन पकड़ने की कुदरत रखता है, अल्लाह चाहता तो इनकी बसारत, इनकी समात ले जाता। अब पिछली मिसाल को इसके साथ आप देखें, ये जो है ना मुनाफिकीन अमली मुनाफिक हैं, कभी अमल करते हैं कभी हट जाते हैं। जब दीन में, इस्लाम में आसानियां हो तो बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, काम करेंगे, लेकिन जब भी इस्लाम के ऊपर मुश्किल आ जाए, 9/11 हो गया, कुछ हो गया, तो फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे, फिर पीछे हटेंगे, तो ये अमली मुनाफिक हैं। तो यहाँ इस आप पिछली मिसाल में आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने कहा सुन्मुन बुकमुन वहुम ला यरजिऊन, बिल्कुल वही जैसे खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वलो शाह अल्लाह, की अगर चाहे अल्लाह लज़हबा अलबत्ता ले जाए, बिसमिहिम व अबसारिहिम इनकी समात और इनकी बसारत। अल्लाह ताला यानी देख हर चीज पर कुली इख्तियार रखता है। तो यहाँ पर उनकी समात और बसारत का टोटली नहीं आया है कि अल्लाह ले गया उन्हें वापस, वाला वहुम ला यरजिऊन वाले मानी नहीं आए हैं। यहाँ आया है कि हो सकता है ना कि अल्लाह ताला चाहे तो ले जाए, यहाँ ऐसा नहीं है, तम अल्लाह ताला बंदे को संभलने की मोहलत देता है। जो जितना चलना चाहेगा अल्लाह ताला उसको उतनी तौफीक अता फरमाएगा। ये मुनाफिकत का पहला दर्जा है, अभी इनके पास हक को देखने की, हक को लेने की अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है। पिछली मिसाल में मुनाफिक का आखिरी दर्जा था एतिकादी अकीदे का मुनाफिक था, जो कुफराना कुफर के दर्जे पर आ गया था, वही उसकी हो गई थी। यहाँ अल्लाह ताला एक वार्निंग दे रहा है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनकी समात और बसारत को ले जाने पर अल्लाह ताला कादर है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें मौके फराम कर रहा है। उन लोगों को हक नजर नहीं आता, काफरों की तरह एतराजात करते हैं। मुसलमानों में ऐसे एतकादी मुनाफिक जो काफराना सोच रखते हैं, जो पिछली आयत में था। इस आयत में ये मुनाफिक जो है ये तजब्जब का शिकार है। बिजली की चमक से मुराद कामयाबियां हैं, फतुआत हैं, माले गनीमत हैं,
कड़क से मुराद मुसीबत जो मुसलमानों को पेश आती हैं, ये मुसलमानों से अलग होकर अपने हिफाजती इक़दामात करते हैं, जैसे ओद के मौके पर अलग हो गए थे। मुश्किलात जब दूर हो जाती हैं, इस्लाम ईज़ी हो जाता है तो फिर आ जाते हैं, लेकिन जूँ ही कोई सख्ती आती है तो फिर खड़े हो जाते हैं, यानी चल पड़ते हैं। जब इस्लाम ईज़ी आसान है, इस्लाम में फ़ायदे हैं तो ये भी चल रहे हैं। जूँ ही कोई ग़ज़वात आ गया, कोई खर्च करने की बात आ गई, कोई जान की कुर्बानी देने की, तो ये फिर क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो पहले वाले मुनाफ़िकीन की तरह इनकी बसारत, इनकी समात को अल्लाह ताला सल्ब कर सकता है, मगर अल्लाह ताला का कानून है, जो जिस हद तक, जो शख्स जिस हद तक देखता है, सुनना चाहता है, अल्लाह ताला उसे उस हद तक देखने की, सुनने की तौफीक अता करता है। आज हम भी दीन को अपनी मर्जी का लेते हैं। मुनाफिक को हक बात क्यों समझ नहीं आती? सूरत निसा में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आखिर इन लोगों की क्या हो गया, इनकी अकल काम नहीं करती, यानी इनके दिमाग काम नहीं करते। तो इंसानी दिमाग के ना 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 उसके अंदर की ख्वाहिशात होती हैं, नंबर 2 नीचे जज़्बात होते हैं और ऊपर जो होती है अक्ल होती है। दिल भी सोचने समझने का ख़्याल करता है। सबसे पहला ख़्याल दिल में आता है, फिर वो ऊपर उठता है तो किसी एक हिस्से को लेता है। अब जो हिस्सा दिल की ख्वाहिश पर गालिब आ गया, अक्ल, जज़्बात या ख्वाहिशात होती हैं, तो अब अगर जज़्बात का गलबा है तो इसके तहत वो इंसान फ़ैसला करेगा। इसलिए मोहब्बत, नफ़रत, गुस्सा, गम, खुशी कहते हैं ना कि ऐसे जज़्बात बहुत हावी हों तो फ़ैसला ना करें। नंबर 2 इसमें फिर ख्वाहिशात आ जाती हैं, खाना, पीना, सोना, जागना, दौलत, माल, कपड़े, सारी चीज़ें, कारोबार। तो ये जानवरों वाला हैवानी तरीका होता है, जिससे मिला ले लिया। तो इंसान को अपनी इन सब चीज़ों में ना कंट्रोल करना चाहिए। अब अक्ल एक चीज़ होती है तीसरी, हर चीज़ को अक्ल तोलती है। इतना वक़्त लगाऊँगा तो इसके बदले मुझे इतना फ़ायदा होगा। अगर वो दुनिया परस्त है तो दुनिया का सोचेगा। अगर वो आखिरत पर नज़र है उसकी तो वो हमदर्दी, सिला-रहमी, इंफ़ाक इनमें अदल करेगा और अपनी आखिरत को सामने रख कर जो भी फैसला करेगा उसको अपने सामने रख कर वो फैसला करेगा। तो ऐसा है कि हमने देखा कि अंदर का नूर अल्लाह ले जाता है इंसान के गुनाहों की वजह से, इंसान के टेढ़ेपन की वजह से, ज़िद से, अनाद से। तो ये वाली चीज़ें हम दीन के मामले में, हदीस के मामले में हम निकाल दें। और इसमें जो आया था अल्लज़ी, एक आया था कि जिसने आग जलाई, तो उससे एक मानी लिया गया था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। यानी आपने इस्लाम से माहौल रोशन किया, यानी कुरान की वही से खैर और बुराई जो भी थी, वो सारी इसमें आई थी, जो आयत नंबर आई थिंक 17 में आया था। तो ऐसा है कि हम अपने आप के ऊपर गौर करें कि मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, और बारिश से मुराद जहाँ इल्म था, हिदायत थी, अहकामात थे जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे थे, और जो मुनाफिक लोग होते थे उनको जो मुश्किल लगता है तो वो उसमें खड़े हो जाते थे, वो काम नहीं करते थे। तो अमली मुनाफिक के पास पलटने का वक्त है। हो सकता है वो लो शाह अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे दे, ये पलट आए और इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल हो जाए, लेकिन जो एतिकादी मुनाफिक है उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ख़त्म अल्लाहु उस तरह सुन्मुन बुकमुन, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हकीकी सच्चा मुसलमान बनाए। तो आप देखें इसमें एक ही तरह की रोशनी होती है तो 2 मुख्तलिफ असरात आते हैं। बारिश हो रही है, उसमें बिजली है, कड़क है, सब कुछ है, लेकिन एक बंदा तो इस्लाम आ रहा है ना, जी बिल्कुल वही बारिश से मुराद इस्लाम है, वही है। और जो कड़क थी, बिजलियाँ थी, रोशनी रोशनी इस्लाम के फ़ायदे, माल गनीमत, और इसके अंदर जो कड़क थी और बिजली चमक रही थी तो उसमें जो थे इस्लाम के सख्त अहकामात थे। अब चीज़ एक ही आती है, तो मोमिन बंदा जो वो ले लेता है, लेकिन जो मुनाफिक होते हैं, काफ़िर होते हैं, वो नहीं लेते। तो अब ऐसा है कि जिस दिल में कहते हैं ना ईमान की नार हो, आग हो, वो बंदा आराम से नहीं बैठता। जिस दिल में आग लग जाए ना, चाहे इंतकाम की आग हो, चाहे मोहब्बत की आग हो, चाहे शौक की हो, जज़्बे की हो, कोई भी हो, वो इंसान को आराम से नहीं बैठने देती। तो ऐसा है कि अब पुल सिरात पे आप देखें, थोड़ा-सा तसव्वुर करें, वहाँ मुकम्मल अंधेरा होगा। हर बंदा अपनी-अपनी रोशनी के साथ चलेगा, ये अमल की रोशनी होगी। तो अगर मैंने अमली मुनाफिक की मैं अगर कैटेगरी में आ रही हूँ ना, हम सब अपने आप को चेक करें, तो फिर पुलिस रात पर क्या होगा, मुनाफिक की रोशनी हदीस में आता है टिमटिमाती होगी।
जलती बुझती होगी, तो वो जो है वो बाल से बारीक पुलिस सिरात होगा, उसके नीचे जहन्नम के ऊपर वो बना हुआ है, आंकड़े लगे हुए होंगे, लोग गिरेंगे वहीं से जहन्नम में चले जाएंगे ना, जहन्नम में। तो अब ऐसा है कि अगर हमने मुनाफिकत वाला अपना किरदार रखा, तो फिर पुलिस सिरात में से गुजरना, उसको पार करना हमारे लिए महाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ना मुनाफ़िक़त से बचाए और दीन इस्लाम के बारे में बहरे गूंगे हम अंधे ना बने, और फिर मुतज़ब्ज़ब का शिकार भी ना हम बने कि जब आसान हुक्म मिला तो मैं कर लूँ, मुश्किल हुक्म मिला तो मैं छोड़ दूँ। नहीं, हर हाल में हमने साथ देना है। बस अल्लाह ताला तो ये देखता है कि मेरा बंदा एक कदम चल कर आए, तो फिर बाकी कदम अल्लाह ताला उसके चलने आसान कर देता है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।